नमस्कार, मैं के रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम जो है पहले इससे पूर्व में देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि से मेष लग्न से लेकर सिंह लग्न तक का सभी 12 भावों में बृहस्पति देव का क्या प्रभाव होगा उसका हम चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कन्या लग्न में देवगुरु बृहस्पति का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृत्तांत पेश करेंगे। मित्रों, जैसा हम जानते हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं चित्र, उसमें 6 नंबर वो लग्न है, 6 नंबर जो है कन्या लग्न होता है। तो ऐसे में जो है कन्या लग्न के जो जातक होते हैं वो बुध से प्रभावित होते हैं और ये बुध की मूल त्रिकोण राशि भी है। तो ऐसे लग्न में जिनके जो है स्वामी बुध होते हैं, बुध जो है वाणी और बुद्धि के कारक होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के, संतान के साथ साथ लाभ के, दाम्पत्य के, जो ऐसा शुभ ग्रह जो इतने भावों का जिनको कारकत्व प्राप्त है वो आकर अगर कन्या लग्न में बैठेगा तो वैसे तो कन्या लग्न में देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं होते हैं, क्योंकि इस लग्न के अंदर जैसा हम देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति सुख भाव के और दाम्पत्य के केंद्र के 2 भावों के स्वामी हैं। तो ऐसे उसमें केंद्राधिपति दोष का निर्माण होता है। तो हमको कन्या लग्न की कुंडली देखते वक्त इन चीज़ों का भी हमको ध्यान देना होगा कि कहीं केंद्राधिपति दोष तो निर्माण नहीं हो रहा है। इस दोष के कारण जो है ग्रह अपना जो है सर्वाधिक अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता है, उसके प्रभाव में कमी आती है। तो देवगुरु बृहस्पति वाणी और ज्ञान, वाणी और बुद्धि के कारक, बुध के जो है लग्न, कन्या लग्न में जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो ऐसे में जो है बुद्धि और ज्ञान का संगम जो है ऐसे जातों के व्यक्तित्व में जो है गुरुता ले आएगा, उनकी वाणी में भारीपन, और जो बोलेंगे उसका जो है लोग महत्व समझेंगे, उसको वजन देंगे। तो ऐसे जातक जिनके लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठें तो ऐसे जातकों को वाणी बेचने का, ज्ञान बेचने का व्यापार करना चाहिए। जैसे टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, स्टेशनरी संबंधी बिजनेस हो गए। तो ऐसे जातक जो हैं उच्च श्रेणी के व्यापारी भी होते हैं, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो जैसा हम जानते हैं देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जब ऐसे लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति अगर उनकी तात्कालिक मैत्रिता है, और तात्कालिक मैत्रिता बुध के साथ होने के साथ साथ में लग्न में बैठेंगे तो केंद्राधिपति दोष की स्थिति में भी इनको जो है दोष न लगने, लाभ की स्थिति ज़्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दिशा बली, दिग्बली दोनों होते हैं। तो यहाँ पर अच्छा ही फल देंगे। और यहाँ पर 5वीं दृष्टि से ज्ञान को और संतान के भाव को देखेंगे। तो ऐसे में ये नीच दृष्टि होगी, बावजूद इसके अगर तात्कालिक मैत्रिता है तो यह जातक जो हैं ज्ञान और संतान जो इनकी बहुत गुणवान होगी, माता पिता का नाम करने वाली होगी। और साथ ही में अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो ऐसे में इनके ज्ञान प्राप्ति में या ज्ञान इनके काम में ना आने वाली स्थिति होगी, संतान से दूरी हो सकती है, मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं। ऐसे में यही देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठकर सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो ऐसे जातक की जो है पत्नी अत्यंत गुणवान के साथ साथ थोड़ी सी जो है स्वाभिमानी, अपने आप में रहने वाली और पतिव्रता, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। और थोड़ा सा इनमें मतभेद की स्थिति ज़रूर हो सकती है, जैसे बुद्धि और ज्ञान, जैसे गुरु और शिष्य के बीच में पर्दा होता है, इस तरह की स्थिति रहेंगी। मतभेद के साथ साथ में थोड़ा सा जो है कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। और यही
अगर ऐसे जो जातक जो होते हैं, दाम्पत्य भी अनुकूलता लिए हुए होती है और व्यापारी भी उच्च श्रेणी के होते हैं। अब आ जाते हैं यहीं पे नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में जातक को जो है भाग्यवान के साथ साथ ये जो है धर्म से जुड़ने वाला, धर्म के कार्य करने वाला, विदेश यात्रा करने वाला और हायर एजुकेशन की प्राप्ति करने वाला होगा। तो कुल मिलाकर लग्न में देवगुरु बृहस्पति कन्या लग्न में अत्यंत अच्छा फल देने वाले होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठेंगे तो ये शुक्र की राशि है, यहाँ पे ये जो है भावनाश करते हैं। अगर शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्रिता है तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो तात्कालिक मैत्रिता ना होने की स्थिति में ऐसा जातक अपने गलत निर्णयों से अपनी पैतृक संपत्ति का नाश करने वाला और यहाँ पर जो है परिवार में भी इस तरह कुछ अनुकूलता नहीं मिलेगी, मतभेद की स्थितियाँ होंगी और वाणी से भी अपने कार्य खराब करने वाला होगा। और यहाँ पे अगर तात्कालिक मैत्रिता है तो यहाँ पर उनकी पंचम दृष्टि जो है षष्ठ भाव पे पड़ेगी, तो ऐसे में रोग ऋण रिपु की स्थिति में कमी लाने वाले और थोड़ा सा जो है उनका जो है तो यहाँ पे दृष्टि डालने से जातक को जो है खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे जातक जो है थोड़ा सा वजनी मोटापा को ग्रहण करते हैं तो इससे जो संबंधित डायबिटीज़ वगैरह बीमारी वगैरह की कुछ परेशानियां हो सकती हैं। यहीं अष्टम भाव पे दृष्टि मित्र दृष्टि होगी तो मित्र दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक जो है अध्यात्म के साथ साथ जो है आयु में वृद्धि करने वाले और रिसर्च संबंधी कार्यों में अध्यात्म से जुड़कर अच्छा नाम कमाने वाले और ऐसे जातक अगर धर्म से जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे तो जो है ऐसे जातकों के जो है उसमें और पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसमें हमको एक चीज़ और गौर करनी होगी, ये जो फल आपको मिलेंगे जो हम गुरु का बता रहे हैं, या तो इनकी महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, या इनका कोई नक्षत्र वगैरह जो जिसका लॉर्ड जो है गुरु हो, तो उसके कार्यकाल में इनके फल की अधिकता ज़्यादा होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यहीं पे बैठे देवगुरु बृहस्पति नवीन दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म भाव जैसा मैंने आपको बताया कि अगर तात्कालिक मैत्रिता है तो ज्ञान और वाणी संबंधी कार्यों बिजनेस करें और उसी में आपको श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। उसी को बेचने का कार्य करें और कोशिश करें कि जो है उसमें इन्वेस्टमेंट वाला काम ना हो। ज्ञान और वाणी या ट्रेडिंग संबंधी कार्यों में ज़्यादा सफलता मिलने के योग बनते हैं। और अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है और तो ऐसे में इनको जो है कुछ व्यापार संबंधी समस्याएं, पिता से मतभेद, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और गौर करने वाली है, देवगुरु बृहस्पति की डिग्री की भी जांच कर लें। 12 से 18 डिग्री में है तो वो अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे, और अगर इससे कम या ज़्यादा हैं तो ऐसे में आप देख लें अस्त हैं और अस्थि अमृत की स्थिति में तो है उनको जो है थोड़ा सा जो है उनका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत, जैसा क्या कहते हैं आपको कोई सजेस्ट करें तो उस तरह का देवालय वगैरह जाके देवालय में, मंदिरों में, या उसका नग धारण करके किसी एस्ट्रोलॉजर की कंसल्ट करने के बाद ही डालें। और इसके अलावा बकरी हैं तो उसका सब चीज़ देख के ही ये सब निर्णय लिया जाता है। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति सुख भाव के और दाम्पत्य के स्वामी होकर पराक्रम भाव में बैठेंगे। ये इनकी मंगल मित्र राशि है। तो ऐसे में बैठ के जातक जो है अपने पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला, छोटे भाई बहनों की जो है उत्थान करने वाला और उनसे जो संबंधों में भी श्रेष्ठता प्राप्त होगी, मित्र सहयोग करने वाले होंगे। और ऐसे लोग जो हैं कुल मिलाकर यहाँ पर अपने पराक्रम के बल पर श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हैं। 5वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पर तो जातक के दाम्पत्य को अच्छा कर देंगे। उच्च श्रेणी का व्यापारी
और पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में भी ऐसे जातक को सफलता मिलती है। और यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य भाव में अगर ये दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। भाग्य की वृद्धि के साथ हायर एजुकेशन और इस तरह की चीज़ों में भी इनको सफलता मिलेगी। पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करेंगे और अगर धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे तो इनको श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। और यहीं पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, तो लाभ भाव को जो है इनकी उच्च की राशि है। तो ऐसे में जातक जो है अपने पराक्रम और अपने भाग्य और कर्म के बल पर जीवन में श्रेष्ठ जो है लाभ प्राप्ति की ओर जाएंगे। लेकिन लाभ प्राप्ति में इनको ये है, थोड़ा सा चंद्रमा की राशि है, तो एक स्टेबिलिटी लाभ में नहीं रहेगी, फ्लक्चुएशन रहेंगी, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है। लेकिन लाभ इनको मिलता रहेगा, भले ही कांस्टेंट ना मिले लेकिन फ्लक्चुएशन में मिले, लेकिन लाभ की प्राप्ति इनको होती रहेगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में सुख भाव में बैठेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर ये राजयोग का निर्माण करेंगे। और ऐसे में जो है ये 2 केंद्रों के स्वामी होने के बाद केंद्राधिपति दोष वाली स्थिति नहीं होगी। तो ऐसे में यहाँ पर बैठकर ये जातक को धन के साथ साथ माता का सुख और माता के सुख के साथ भूमि भवन वाहन इस तरह का सब कुछ इनको जीवन में प्राप्ति होगी। साथ ही में यहाँ पर इनके जनता के दुलारे और इनकी जो बात जनता बड़े सीरियसली या गंभीरता से लेगी। जनता भाव में जो है इनका आदर सम्मान होगा, समाज में सम्मान होगा। ऐसे जो लोग हैं अगर पॉलिटिक्स में होते हैं तो मान सम्मान, धर्माधिकारी, लोगों के चहेते और हर तरह से सुख प्राप्त करने वाले। यहीं पर 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर मित्र दृष्टि पड़ेगी, तो मित्र दृष्टि अष्टम पे होने के बाद ये जातक को आध्यात्मिक के साथ साथ ज्ञानवान के साथ साथ आयु में वृद्धि करने वाला, रिसर्च संबंधी कार्यों में, गुण विज्ञान में और ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा इन लोगों में रहेगी। और यहाँ पर 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, तो कर्म भाव में वृद्धि करने वाले, पिता से संबंध अच्छे करने वाले। और यहाँ पे अगर ये जातक वाणी और ज्ञान से संबंधित स्कूल विद्या वगैरह कोई बेचने का काम करते हैं, स्कूल चलाने का काम करते हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ इन ऐसे जातकों को जो है बहुत ही नाम ख्याति के साथ साथ धन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से अपनी मित्र राशि को देखेंगे, तो मित्र राशि में जो है सूर्य की राशि है, तो ऐसे में यहाँ पर दृष्टि डालकर इनके व्यय में वृद्धि करेंगे। तो व्यय में वृद्धि इनके अच्छे कार्यों में होगी और धर्म के कार्यों में होगी, संपत्ति बनाने के कार्यों में होगी, भूमि भवन वाहन के कार्यों में होगी, अपने दाम्पत्य पे खर्च करेंगे, अपने व्यापार पे खर्च करेंगे। तो ऐसे में 12वें भाव में दृष्टि इनके लिए अनुकूलता ही लेकर आएगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपने जो है कन्या लग्न में 5म भाव में बैठेंगे, तो ऐसे में सुख भाव और दाम्पत्य के स्वामी अगर यहाँ पर 5म में बैठेंगे तो ये इनकी नीच राशि है। तो ऐसे में आप ये देख लीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर बैठकर जो इनकी नीच राशि है, तो स्वभावतः अगर यहाँ पर उनका नीच भंग ना हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इनको जो है परेशानियाँ, ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत, ज्ञान का जो है इनको संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, संतान के साथ मतभेद, संतान पथभ्रष्ट हो सकती है, जो इनको जो है परेशानियाँ हो सकती हैं। और अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्रत्व होकर बैठे हैं, तो यहाँ पर उनको वो नीच की जगह उच्च का फल देंगे और अच्छा ही फल देंगे। तो अगर वक्री हैं यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति, तो अत्यंत
शुभ रहेगा इनके लिए, अन्यथा इनके लिए थोड़ा सा परेशानियों की स्थिति। यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर भाग्य भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे भाग्य बल में वृद्धि और ज़्यादा पराक्रम लगेगा। तो ऐसे में ज़्यादा पराक्रम के बाद ही भाग्य का साथ मिलने की स्थितियाँ निर्मित होंगी और विदेश संबंधी कार्यों में, हर कार्यों में थोड़ी सी अड़चनों वाली स्थिति पैदा हो सकती है। वक्रत्व में है अगर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में तो ये अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। यहीं पे बैठे देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव को देखेंगे, अपनी उच्च राशि को देखेंगे, तो ऐसे में उच्च राशि में इनको लाभ तो इनको प्राप्त होता रहेगा, लेकिन चंद्र की राशि होने की वजह से ऐसे में इनको जो है उच्च की राशि होने के कारण भी थोड़ा सा जो है इनको लाभ प्राप्ति में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, एक सा लाभ नहीं मिलेगा, कम और ज़्यादा की श्रेणी रहेगी, लेकिन लाभ इनको अवश्य मिलता रहेगा। और अब आ जाते हैं मित्रों, यही नवी दृष्टि से अपने लग्न को देखेंगे तो लग्न को देखकर ऐसे जातक को ये थोड़ा सा नीचत्व भंग ना होने की स्थिति में, इनके व्यक्तित्व में कमी, मान सम्मान में कमी, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी और ज्ञान होते हुए भी उसका इनको फ़ायदा ना मिलना। और अगर ये वक्री है तो ऐसी स्थिति में जो है इनको जो है मान सम्मान दिलाने वाले, मान सम्मान के साथ साथ में जो है इनको इनका जो तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अगर कन्या लग्न में अगर षष्ठ भाव में बैठेंगे तो षष्ठ भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति ये जो है सुख और संतान के कारक अगर षष्ठ भाव में बैठते हैं तो ये एक अवयोग है। ऐसे में ये इनका जो है अगर इनकी तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो इनके सुखों में दाम्पत्य में परेशानी पैदा करने वाले ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, इनकी डिग्री वगैरह चेक कर लें। डिग्री में अगर यहाँ पे अस्त हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और अगर यहाँ पर वक्री हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बली है तो ऐसे में जातक को थोड़ा सा देवालय में, दान पुण्य में इस तरह की स्थिति निर्मित करेंगे तो उनके जो है दोषों में कमी आएगी। साथ ही में यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति जो है थोड़ा सा आपके लिए खर्चों की जो है वृद्धि कर देंगे, और खर्चों की वृद्धि के साथ साथ रोग वाली स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और यहाँ पर आपको चाहिए जो खर्च आपके हों सद्कार्यों में हों, अच्छे कार्यों में हों, दान पुण्य में हों, और जो आप खर्च करें वो अपव्यय ना करें, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर में ना पड़ें, अन्यथा आपका जो है धन यहाँ पे अपव्यय होगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जो है अपने ही क्या कहते हैं राशि में बैठेंगे, केंद्र में बैठेंगे, तो ऐसे में कोई केंद्राधिपति दोष नहीं बनेगा। यहाँ पर ये जो है राजयोग का निर्माण करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर बैठे हुए अगर ये अकेले बैठते हैं तो थोड़ा सा दाम्पत्य में कमी रहेगी। ऐसे में जो जातक जो है कंफ्यूज रहेगा, अध्यात्म की ओर तरफ जाऊं या ग्रस्त की ओर जाऊं, तो दोनों की चीज़ें होने की वजह से दाम्पत्य में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और अगर यहाँ पर कोई ग्रह साथ में बैठा है, कोई चंद्रमा वगैरह बैठे हैं, मंगल साथ बैठे हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ। और यहाँ पर बैठकर पांचवी दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। लाभ भाव पे दृष्टि इनको जो है ऐसे जातक को व्यापार से, व्यवसाय से हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, क्योंकि लाभ भाव जो है उच्च की राशि है देवगुरु बृहस्पति की, तो लाभ इनको लगातार प्राप्त होता रहेगा, कई तरफ से लाभ आएगा। तो ऐसे में इनको बड़े भाइयों का, बहनों का, सबका सहयोग मिलेगा, मित्र जो है साथ देने वाले होंगे। और यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, तो यहाँ पर लग्न पे देखने की वजह से
ऐसे जातक को ये तंदुरुस्त, ज्ञानवान के साथ वाणी और ज्ञान का मिश्रण करा देंगे तो इनके व्यक्तित्व को अद्भुत बनाने वाले, अद्भुत के साथ ज्ञानवान लोगों का जो है इनको स्नेह और सम्मान मिलेगा। और ऐसे जातकों को जो है चाहिए वाणी और ज्ञान बेचने का कार्य करें और ऐसे में इनको श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। यहीं पर नौवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को मित्र दृष्टि से डालेंगे तो ऐसे में पराक्रम भाव पर दृष्टि छोटे भाई बहनों की वृद्धि करने वाले, पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाले और कॉम्पिटिटिव कार्यों में या उसमें सफलता पाने वाले, विदेश में और धर्म के कार्यों में भी जो है ये बढ़ चढ़ कर काम भाग लेंगे। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति मित्रों अष्टम भाव में बैठेंगे तो ये मित्र की राशि है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना इनको आध्यात्मिक बना देगा, आध्यात्मिक के साथ साथ अत्यंत ज्ञानवान और अध्यात्म का जो है उच्च श्रेणी का इनकी जो छठी इंद्री हमेशा जागृत रहेगी, इनको पूर्वाभास हो जाएगा अच्छे या बुरे का। और ऐसे जातक जो हैं यहाँ पर अपनी पांचवी दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे तो ऐसे जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, विदेशों में कार्य करने में अत्यंत सफलता प्राप्त करते हैं। और इनका जो खर्च होगा, जो ये व्यय करेंगे अच्छे कार्यों में करेंगे क्योंकि केंद्र में जो है इनके ये सुख भाव और दाम्पत्य के स्वामी हैं। तो ये ऐसे जातक जो है भूमि भवन वाहन और दाम्पत्य सुखों के लिए इस तरह के कार्यों में खर्च करेंगे, अच्छे दान पुण्य में खर्च करेंगे, धर्म पे करेंगे, मंदिर स्थलों में करेंगे। तो ऐसे में जातक इसकी जो है अच्छे फल प्राप्त करेंगे और खर्च का घर पूरा होगा। तो ऐसे में इनका जो है 12वें भाव में जो अपव्यय है धन का, उससे इनकी सुरक्षा होगी और मोक्ष के रास्ते पे इनका जो है गमन होगा। अब आ जाते हैं मित्रों यही देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में शुक्र की राशि में होंगे। तात्कालिक मैत्रिता देख लें, लेकिन यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति जो है कारक होते हैं। कारक होने की वजह से जैसा मेरा पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि नवम का अगर गुरु हो, लग्न कोई भी हो, ऐसे जातकों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा धर्म से जुड़ना चाहिए। जितना धर्म से जुड़ेंगे उतनी उत्पत्ति, उतना भाग्योदय, उतना विकास, अपने आप उनके रास्ते खुलते जाएंगे। जितना धर्म से जुड़ेंगे और धर्म के साथ कर्म जुड़ेगा, कर्म के साथ लाभ जुड़ेगा, तो इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और यहाँ पर नवम का जो गुरु ऐसे जातकों को धर्माधिकारी के साथ जो है आपको इस तरह का व्यक्तित्व बना देगा जो आप समाज में पूजनीय होंगे। पंचम की दृष्टि से आपको लग्न को देखेंगे तो लग्न को दृष्टि डालने से आपको अत्यंत ज्ञानवान, स्वस्थ और गुणवान बना देंगे। आपकी जो है कीर्ति पताका जो है समाज में लहराएगी, लोग आपकी बात को मानने वाले होंगे, आपकी जो है वाणी का सम्मान करेंगे, आपके जो है सुझावों को जो है शिरोधार्य लेंगे। तो इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। यहीं पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी जो है सातवीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर डालेंगे। तो पराक्रम भाव पे दृष्टि ऐसे में जातक को जो है पराक्रम के बल पर भाग्य का निर्माण करने वाले, पराक्रम भी इनका धर्म कार्यों में हो, अच्छे कार्यों में हो, छोटे भाई बहनों का विकास करने वाले, मित्रों का सहयोग और मित्र भी ऐसे जो इनका जो है मुसीबत में साथ दें, अंत तक साथ दें, इस तरह के मित्रों की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति जो है अपनी नवीं दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे। तो ऐसे में ऐसे जातक को ये अत्यंत ज्ञानवान के साथ ज्ञान का सुख, संतान का सुख, संतान भी ऐसी इनकी गुणवान होगी जिसमें जो है लड़कों की संख्या ज़्यादा होगी। और साथ ही साथ में इस जातक की जो है संतान इतनी गुणवान होगी कि माता पिता जो है इनके जो है संतान के नाम से जाने जाएंगे।
माता पिता का नाम रोशन करने वाली संतान होती है, जिनका जो है गुरु नवम में होता है। तो ये वाली स्थिति नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में बुध की राशि में बैठे होंगे, तो ऐसे में बुद्धि के साथ जो है ज्ञान का संगम, तो ऐसे जातक जो है बुद्धि और ज्ञान बेचने का ही कार्य करें, व्यापार करें। ज्ञान और वाणी मतलब टीचिंग संबंधी, प्रोफेसर संबंधी, कंसल्टेंसी संबंधी, और जिसमें पैसा लागत ना लगे, सिर्फ ज्ञान और वाणी का उपयोग हो, या ट्रेडिंग का व्यापार करें, तो उसमें इनको भरपूर सफलता मिलेगी। तो ऐसे में पिता का सहयोग प्राप्त करने वाले और माता पिता का दोनों का आशीर्वाद इनको भरपूर मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा। और ऐसे में जो है इनकी दृष्टि, पंचम भाव की दृष्टि अपना वाणी के भाव पर और परिवार के भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे जातक जो है वाणी और गुणवान, साथ में परिवार को वृद्धि करने वाले, परिवार के चहीते, इस तरह की स्थिति होती है। पैतृक संपत्ति की भी जो है इनको जो है प्राप्ति होती है। तो ऐसे में ये दशम का जो है देवगुरु बृहस्पति की अगर तात्कालिक मैत्रिता अगर है, तो इस तरह के परिणाम इनको मिलेंगे। सप्तम की दृष्टि चतुर्थ भाव पे, भूमि भवन वाहन अपनी ही राशि को देखेंगे, हर तरह की प्राप्ति, माता का सुख, जनता का सुख और मित्रों का सहयोग, मित्र साथ देने वाले होंगे, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। नवम की दृष्टि रोग ऋण रिपु के घर पे होगी, तो ऐसे में रोगों में कमी करने वाले, क्योंकि इनकी दृष्टि अमृतमयी होती है, तो ये त्रिक भाव पे जो दोष होते हैं उनके दोषों में कमी लाने वाले। और थोड़ा सा जो है अपने वजन का और स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अन्यथा छठे भाव में दृष्टि ऋण वगैरह की स्थिति में भी जो आपको ये फंसने नहीं देंगे, और शत्रु वगैरह जो है आप अपनी वाणी और ज्ञान के दम पे शत्रुओं को वैसे ही ध्वस्त कर देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में अपनी उच्च राशि में अगर होंगे, तो ऐसे में इनका जो है फल अत्यंत श्रेष्ठ मिलेगा। लाभ में प्राप्ति, कई तरफ से इनको लाभ प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट से, शेयर मार्केट से, और इनके जो इन्वेस्टमेंट है उनसे भी लाभ, व्यापार से लाभ, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और यहीं से अपनी पांचवी दृष्टि से ये पराक्रम भाव को देखेंगे, तो पराक्रम के बल पर मित्र दृष्टि डालेंगे, तो लाभ भाव पे मतलब अपने पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाले और उसके बल पर लाभ प्राप्त करेंगे, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। यहीं पर सातवीं दृष्टि से अपने पंचम भाव को देखेंगे, संतान और ज्ञान के भाव को, तो ऐसे में जो है नीच राशि होने के बावजूद भी इनके जो है ज्ञान और संतान, इनको जो है हर तरह की शुभता मिलेगी और इनके लाभ में भी कोई कमी नहीं आएगी। यहीं पर नवीं दृष्टि से अपनी ही राशि को, दाम्पत्य भाव को देखेंगे, तो ऐसे में दाम्पत्य में सुख बढ़ाने वाले और साथ ही साथ में व्यापार में, व्यवसाय में, पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में अत्यंत लाभ वाली स्थिति। और व्यापार, जैसा मैंने बताया, बार बार बताया है इस वीडियो में, कि ज्ञान और वाणी को बेचने का कार्य करें और बिना इन्वेस्टमेंट वाले व्यापार करें, स्टेशनरी का व्यापार करें, इस तरह की स्थिति में ये इनको अत्यंत अनुकूलता मिलेगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव में अपना सूर्य की राशि में बैठे होंगे, तो इनका प्रभाव जो है, इनकी मित्र राशि है, तो ऐसे में इनका व्यय जो है अच्छे कार्यों में होगा। और क्योंकि ये सुख भाव और दाम्पत्य के स्वामी हैं, दो केंद्रों के स्वामी हैं, तो इनका व्यय अच्छे कार्यों में, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छे कार्यों में होगी, लाभ देने वाली होगी। तो ऐसे में इनको जातकों को चाहिए कि अगर यहाँ पर वक्री है देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ पे इनके प्रभावों में कमी आएगी। तो ऐसे में इनको अपने व्यय जो हैं देखें
कि ये व्यर्थ में क्या कहते हैं पुलिस थाना कोर्ट कचहरी के खर्चों से बचें, अन्यथा इनका जो है धन अपव्यय हो सकता है। और कुल मिलाकर हमने मित्रों सभी कन्या लग्न में देवगुरु बृहस्पति के 12 भावों के प्रभाव का चर्चा वृतांत आपके सामने पेश किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें जिसमें ऑल का ऑप्शन हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आपको समय समय पे प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।